वंदितु सर्वसिद्धे धोयमचल मणो एवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मेणमो सुध केवली भणिदम। समय सार निर्जराधिकार। ये निर्जराधिकार समय सार के सबसे चौंकाने वाला अधिकार है। गाथा 193 से लेके गाथा 236 तक 44 गाथाओं में ये अधिकार है और इसमें निर्जरा का बिल्कुल अलग तरह से चित्रण है। आप यदि आपके दिमाग में जब शब्द आता है निर्जरा, तो जैसे कंप्यूटर पे हम क्लिक करते हैं तो एक फाइल खुलती है, ऐसी कानों में जब हम सुनते हैं निर्जरा, या पूरे जैन दर्शन के चारों अनुयोग, उसमें कोई निर्जरा जैसे गूगल में सर्च करते हैं ना, ऐसे उसमें हम सर्च करें निर्जरा, तो निर्जरा के नाम पे जो हमारे मस्तिष्क में एक रूपरेखा बनेगी, एक इमेज बनेगी, वो क्या होगी कि निर्जरा यानी कर्मों का खिरना, और कर्मों का खिरना यानी तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। और तप 12 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का बहिरंग तप, 6 प्रकार का अंतरंग तप, है ना, अनशन, अवमोदर्य आदि आदि। और जो चित्र बनेगा, पहाड़ पे मुनिराज बैठे हैं, तपस्चरण कर रहे हैं, उपसर्ग हो रहा है, परिचय सहन कर रहे हैं, है ना। और निर्जरा, इस गुण स्थान में इतने कर्मों की निर्जरा, इतने कर्मों का संवर, है ना, संख्यात गुणी निर्जरा, गुण श्रेणी निर्जरा, सविपाक अविपाक निर्जरा, सकाम अकाम निर्जरा, उसके भेद प्रभेद। यानी निर्जरा शब्द सुन के हमारे मन में जो एक रूपरेखा बनेगी, वो प्रायः प्रायः यही होगी। समझ में है ना। लेकिन जब कुंद कुंद देव निर्जरा की बात करते हैं, तो ये निर्जरा के नाम पे जो शब्दावली है, निर्जरा के नाम पे हमारे मन में जो चित्र बनते हैं, निर्जरा अधिकार में उसकी गंध तक नहीं है। क्योंकि निर्जरा के नाम पे बात होती है त्याग की, और आचार्य ने निर्जरा के नाम पे की है बात भोग की। निर्जरा के नाम पे, है ना, आगम में खड़ा किया जाता है एक त्यागी, एक साधु, और आचार्य ने निर्जरा को समझाने के लिए खड़ा किया भोगी, है ना। आगम पद्धति में खड़ा किया जाता है एक तपस्वी, महाव्रती, और यहाँ उन्होंने खड़ा किया अविरति। समझ में है ना। और वो भी असंयमी। तो फिर बात जरा पेचीदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि आचार्य का उद्देश्य यहाँ निर्जरा बताना नहीं है, आचार्य का उद्देश्य आत्मा दिखाना। 5वीं गाथा को तो आप अपने सिर पे लिख लीजिए, माथे पे। समय सार का कोई भी प्रकरण पढ़ें, समय सार की कोई गाथा पढ़ें, आप 5वीं गाथा को कभी ना भूलें कि समय सार की गाथा, प्रकरण और समग्र समय सार के पीछे आचार्य का उद्देश्य क्या है। तो ये निर्जरा की जो सामान्य इमेज है, आचार्य कुंद कुंद की धारा बिल्कुल इससे विपरीत है। जब वह निर्जरा अधिकार प्रारंभ करते हैं तो लिखते हैं 193वीं गाथा में, उपभोग मिंदियेहिम दब्बाणम चेदणाण मिदराणम जम कुणदि सम्य दिट्ठी तम सब्बम ऋज्जर निमित्तम। सम्यक दृष्टि जीव अपनी इंद्रियों के द्वारा चेतन अचेतन पदार्थों का जो भी उपभोग करता है, वह सब निर्जरा का निमित्त बनता है, उससे निर्जरा होती है। यानी सम्यक दृष्टि का भोग, उस भोग से उसे बंध नहीं होता, उससे निर्जरा होती है। ऐसी चौंकाने वाली बात कुंद कुंद देव ने निर्जरा अधिकार की पहली ही गाथा में ये बात कही। यहां से तो उनकी शुरुआत है। तो समय सार के अधिकारों में ये अधिकार सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा डेंजरस है। कर्मों का कर्ता नहीं है, वह गुणस्थान वाला नहीं है। वहां तो हम नए वगैरह लगा लेंगे कि हाँ शुद्ध नय से नहीं है, अशुद्ध नय से है, निश्चय से नहीं है, व्यवहार से है, और ये नए तो सम्यक ज्ञान के अंश हैं। लेकिन यहाँ तो आपको बिल्कुल अलग ही विवेचन मिलेगा कि सम्यक दृष्टि जो भी भोग करता है उससे उसे निर्जरा होती है। समझ में आया? अब
कुंद देव को लगा था कि जब यदि हम ये कहेंगे कि सम्यक दृष्टि के भोगों से निर्जरा होती है, तो कितने ही जीव इसको सही तरीके से नहीं समझेंगे। और वो मालूम कहाँ लागू कर कि सम्यक दृष्टि के भोग मतलब वो ऊपर 12वें गुण स्थान में होता है, वहां इंद्रिय ज्ञान है, ऐसा है वैसा है, तो उसकी बात है। तो उस सारी संभावनाओं को आचार्य ने 194वीं गाथा में, उसके आगे की गाथा में संभावना का निराकरण कर दिया और बोले नहीं, दव्वे उपभुंजन्ते णियमा जायदि स्वहम्बा दुखम्बा, कि जब उन द्रव्यों का उपभोग होता है तो नियम से सुख और दुख होते हैं। यानी आचार्य देव एक ऐसे सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं जो भोग भोगता भी है और उसको सुख और दुख होते भी हैं। समझ में आया? फिर भी कोई संदेह रह जाए तो आगे आचार्य ने 3 गाथाओं में 195, 196, 197, इन 3 गाथाओं में आचार्य ने बात स्पष्ट कर दी और 3 गाथाओं में लगातार 3 दृष्टांत दिए उस सम्यक दृष्टि की भोगों के बीच में कैसा वह निर्लिप्त रहता है उसको बताने के लिए। एक उदाहरण दिया कि जैसे कोई वैद्य होता है, वह जब जहर खाता है तो वो मरता नहीं है, लेकिन कोई अज्ञानी जहर खा ले तो मर जाता है। इसका मतलब जहर जीवन और मरण का कारण नहीं है, जीवन और मरण का कारण है ज्ञान। वैद्य को पता है कौन सा विष, विष से मतलब यहाँ कई विष वाली औषधि होती है ना, ये एंटीबायोटिक क्या है, ये हम इसे दवाई कहते हैं लेकिन आपके लिए दवाई है, लेकिन पेट में जो एंटीबायोटिक उसके लिए तो जहर है ना। वो कोरोना की कल को दवाई आ जाएगी तो आपके लिए जीवन है, लेकिन कोरोना के लिए तो वो जहर है ना। तो ऐसी बहुत सारी औषधियां होती हैं जो जहर होती हैं, लेकिन वो उसको इस फॉर्म में तब्दील कर दिया जाता है कि वो फिर मेडिसिन बन जाती है। ये जो कैंसर की दवाई होती है, कीमोथेरेपी दी जाती है, ये कैंसर की दवाई क्या होती है, कीमो, ये बिल्कुल कोबरा का जहर होता है। उस जहर को इस तरह से मॉडिफाइड किया जाता है कि वो औषधि के रूप में, दवा के रूप में काम करता है, लेकिन जहर होता है वो बेसिकली। तो लेकिन कोई भी जाके ले आए कैंसर की वो और वो ड्रिप चढ़वा ले, ऐसा थोड़ी है। वो तो कैंसर का जो विशेषज्ञ होगा वो बताएगा इसे कैसे लेना, कब लेना, कितनी मात्रा में लेना, क्या सावधानियां हैं। तो जहर कोई मृत्यु का कारण नहीं है, लेकिन वैद्य को पता है कि कैसे लेना, उसकी कला पता है, तो वो मरता नहीं है। लेकिन जिसको कला पता नहीं है वो पी लेगा तो मर जाएगा। दूसरा दृष्टांत दिया कि जैसे कोई राग भाव से शराब पीता है तो वह जीव मतवाला होता है, लेकिन जो अरति भाव से शराब पीता है उसको शराब चढ़ती नहीं है। अब कोई कहेगा ऐसे कैसे हो सकता है, अरति भाव से कोई शराब पिएगा तो उसे नहीं चढ़ेगी। अरति भाव से मतलब ये है कि औषधि आदि के रूप में जो अल्कोहल होता है ना, बहुत सारे आसव होते हैं ना जो टॉनिक, आयुर्वेद में भी, तो उनमें अल्कोहल होता है। तो वो अल्कोहल जब लिया जाता है तो कोई शौक से तो लेता नहीं, वो तो वैद्य बताता है कि ये पिए, खा लीजिए तो आप स्वस्थ होंगे। तो हम नाक मुंह सिकोड़ के वो जैसे तैसे लेते हैं। तो वो नाक मुंह सिकोड़ के जब लेते हैं तो अरति भाव से पीते हैं। यदि कोई बीमारी ना हो तो आप एल्कोहल को लेंगे? या आजकल सैनिटाइजर चल रहा है, ये क्या है? यदि आपको प्रिकॉशन ना लेना हो तो आप सैनिटाइजर, एल्कोहल घर में भी रखना पसंद करेंगे, क्योंकि शराब में अल्कोहल ही तो होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन फिर भी हम अल्कोहल से हाथ साफ कर रहे, सैनिटाइज कर रहे, सब में उसमें अल्कोहल होता है। सरकार कहती है इसमें इतने % अल्कोहल हो तो ही वो सैनिटाइजर काम का है, उन्हें मानक तय कर दिए हैं। तो कहा कि जो अरति भाव से शराब पीता है वह मतवाला नहीं होता, उसे नशा नहीं होता, लेकिन जो रति भाव से पीता है यानी शौक से पीता है, नशे के लिए ही पीता है, उसे नशा होता है। तो इन दोनों ही दृष्टांतों में आचार्य ने सम्यक दृष्टि को कहाँ खड़ा किया? जो वैद्य पुरुष जहर खाता है ये सम्यक दृष्टि है, जो शराब पीता है ये सम्यक दृष्टि है। शराब नहीं पीने वाले को नहीं लिया, जो जहर खा लेता है, जो अज्ञानता से खा लेता है उसको नहीं लिया। सम्यक दृष्टि कहाँ है इन दृष्टांतों में? जो जहर खाता है वैद्य, लेकिन उसे कला पता है कैसे खाना, और जो शराब पीता है लेकिन अरति भाव से पीता है। यानी दोनों दृष्टांतों में आचार्य ने भोगी खड़ा किया। और फिर
अगली गाथा में तो आचार्य ने बात बहुत स्पष्ट कर दी। सेवंतो वीणा सेवदी असेवमाणो भी सेवगो केई पगरण चेठा कस्सबीड़े पायरणोत्तिसा होदी, कि कोई जीव सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता और कोई सेवन नहीं करता हुआ भी सेवन करता है। दृष्टांत पगरण चेठा कस्सबी ऋण पायरणोत्तिसा होदी, कि जैसे कोई प्रकरण चेष्टा करते हुए भी वह प्राकरणिक नहीं। चाहे तो आप शास्त्र खोल के रख सकते हैं, बहुत आनंद आएगा। कि कोई व्यक्ति सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता, तो जो सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता, ये सम्यक दृष्टि है। और कोई सेवन नहीं करता हुआ भी सेवन करता है, यहां उन्होंने मिथ्या दृष्टि को खड़ा किया। उदाहरण क्या दिया कि जैसे कोई प्रकरण चेष्टा करता हुआ भी प्राकरणिक नहीं होता। ये प्रकरण चेष्टा और प्राकरणिक क्या है? जैसे अब शादी विवाह हो रहा हो, तो शादी विवाह में जिसकी शादी है वो तो बैठा रहता है। काम कौन करता है? टेंट वाले, खाने वाले, है ना, लाइट वाले, ये सब काम करते रहते, भाग दौड़ करते रहते हैं। तो प्रकरण तो कर रहे हैं, भाग दौड़ तो वो कर रहे हैं, लगेगा जैसे इनकी शादी है, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बाद में जो 400 रुपए मजदूर को मिलेंगे उससे मतलब है, तुम्हारी शादी कैसी रहे, ऊंच नीच कुछ भी हो। और वो जो बैठा है एसी में सेठ, वो एक कटोरी उठा के यहाँ से वहां नहीं कर रहा, लेकिन सारे प्रकरण का स्वामी वह है, सारी इज्जत ऊंच नीच उससे जुड़ी हुई है। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि तो प्रकरण चेष्टा कर रहा है, यानी उसके भोग आदि का कार्य है, लेकिन उसके प्रति उसे स्वामित्व तो नहीं है, इसलिए वो प्रकरण की चेष्टा करते हुए भी प्राकरणिक नहीं होता, यानी उसका स्वामी नहीं होता। और दूसरा, एक त्यागी ऐसा हो सकता है कि प्रकरण चेष्टा तो नहीं कर रहा, त्याग करके बैठा है, लेकिन स्वामित्व बन के बैठा है संसार का। तो 3 दृष्टांत आचार्य ने लगातार दिए, और उन दृष्टांतों से और उसके पहले 2 गाथाओं से ये बात सिद्ध हो गई कि आचार्य ने निर्जराधिकार में जिस सम्यक दृष्टि जीव को खड़ा किया है, वो सम्यक दृष्टि त्यागी सम्यक दृष्टि नहीं है, भोगी सम्यक दृष्टि है ना। हालांकि जैसे आचार्य ने वीतराग सम्यक दृष्टि पे लागू कर दिया, और वीतराग सम्यक दृष्टि तो 11वें 12वें गुण स्थान में होता है। तो अब कोई प्रश्न कर सकता है कि 11वें 12वें गुण स्थान में जो वीतराग सम्यक दृष्टि है, वो भोगते हैं क्या, और उन्हें सुख दुख होता है क्या? समझ में आया ना। तो उन्होंने फिर बाद में संभाल भी लिया बात को। कहने का आशय यह है कि आचार्य देव ने निर्जराधिकार में जो अपना नायक बनाया है, जिसके आधार पे उन्होंने निर्जरा तत्व लिखा है, जो उनके चिंतन के केंद्र में है, वह एक भोगी जीव है, यानी त्यागी नहीं है, मुनि नहीं है। समझ में आया ना। अब भोगी कौन होता है? चौथे गुण स्थान वर्ती होता है या पंचम गुण स्थान वर्ती होता है, क्योंकि वो सकल संयमी नहीं है। अब इन दो में से कौन नायक है इस अधिकार का? तो कहते हैं पंचम गुण स्थान वर्ती को क्या कहते हैं? अच्छा जरा बताओ आप। आचार्य जहां भी इस तरह की बात करते हैं, सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग करते हैं। आश्रव अधिकार में भी सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग किया। रत्थिदु आसव बंधो सम्मा दिठिस आसव निरोधो, वहां भी सम्यक दृष्टि का प्रयोग किया कि सम्यक दृष्टि के आश्रव बंध नहीं होता। और यहां भी सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग किया कि उपभोग मिंदिये हिम दब्बाणम चेदणाण मिदराणम जम कुणदि सम्मिदिट्ठी। और आप कहीं भी आगम खोल के देख लीजिए, किसी भी सिद्धांत ग्रंथ में खोल के देख लीजिए, सम्यक दृष्टि का अर्थ चौथे गुण स्थान वाला होता है। यद्यपि चौथे गुण स्थान से लेके ऊपर तक के सभी जीव सम्यक दृष्टि है, लेकिन चौथे गुण स्थान वाले को ही सम्यक दृष्टि कहते हैं। ऊपर वाला 5वें गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि नहीं कहलाता, वो देश संयत कहलाता है। सम्यक दृष्टि तो ऊपर सभी है, लेकिन ज्यों ज्यों गुण स्थान बढ़ते हैं उनकी क्वालिफिकेशन बढ़ती जाती है, और उस क्वालिफिकेशन से उसका उल्लेख होता है। 6वें 7वें गुण स्थान बढ़ती मुनि सम्यक दृष्टि नहीं कहलाते। कोई मुनि आ रहे हो और उनके सम्यक दृष्टि है, तो आप उनकी तारीफ कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। क्यों? वो सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि के साथ साथ वो सकल चारित्र के धारी है। ऐसे ही 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें गुण स्थान वर्तियों को सम्यक दृष्टि नहीं कहते, वृत्ति नहीं कहते, संयमी नहीं कहते। उन्हें या तो उपशमक कहते हैं या क्षपक कहते हैं।
और 11वें 12वें गुणस्थान में जो है उन्हें क्या कहते हैं? वीतराग छदमस्त उपशांत मोही क्षीण मोही कहते हैं। 13वें गुणस्थान वर्ती को सम्यक दृष्टि नहीं कहते, केवली कहते हैं, समझ में? और 14वें गुणस्थान वर्ती को अयोगी कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? क्यों? आप कोई पीएचडी वाला स्टूडेंट है और पीएचडी वाले से कहें कि अब हमारे बीच में आ रहे हैं कोई भी नाम ले लो, मनीष कुमार जैन, आपको पता है आपने इंटर पास किया है, किसी बात कर रहे हो? आप अपमान कर रहे हो कि ये प्रशंसा कर रहे हो? समझ में आया ना? आप बोल रहे डॉक्टर मनीष कुमार जैन, तो डॉक्टर का मतलब क्या होता है? इंटर पास करना, 12वीं पास, मैट्रिक पास, चौथी पास, 5वीं पास। तो यदि कोई ये कहे कि आपने इंटर पास किया है, आप समझते क्या है, तो मैं सुन के फूला नहीं समाऊंगा। क्या क्या तारीफ कर रही थे, बेइज्जती कर रहा है। तो क्यों मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? आप 12वीं पास नहीं है, हैं? 12वीं पास होते हुए भी जब कहा जाए जिसने पीएचडी की है उसे डॉक्टर कहते हैं, उसे ग्रेजुएट नहीं कहते, उसे पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कहते, उसे इंटर पास नहीं कहते। तो पास तो है, लेकिन उसकी ऊंची वो है ना डिग्री, उसमें शामिल है ये सारी चीजें। ऐसे ही जब कहा जाए सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है चौथे गुण स्थान वाला। समझ में आया ना? 5वें गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि नहीं होता, वो देश संयत होता है। 6वें 7वें वाले संयत होते हैं, उसके ऊपर उपशमक क्षपक होते हैं, उसके ऊपर केवली होते हैं, अयोगी होते हैं, उसके ऊपर देह मुक्त होते हैं, सिद्ध होते हैं। इनमें से कोई सम्यक दृष्टि नहीं कहलाता। होते सब हैं लेकिन कहलाते नहीं है, क्योंकि ऊपर की डिग्रीधारी है। तो सम्यक दृष्टि यानी चौथे गुण स्थान वाला, और यहाँ जिस भोगी को खड़ा किया है वह भोगी चौथे गुण स्थान वाला है। समझ में आती है बात? अब आप कहेंगे कि आचार्य कह रहे चौथे गुण स्थान वर्ती जितने भोग भोगता है उससे उसे निर्जरा होती है। ये अच्छी बात बता दी आपने। यानी असंयमी सम्यक दृष्टि जो भोग भोगता है उससे उसे निर्जरा होती है। इसका मतलब कम भोग भोगेंगे तो कम निर्जरा होगी, ज्यादा भोग भोगेंगे तो ज्यादा निर्जरा होगी, और भोग भोगते जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। समझ में आए ना? वो बात भी सिद्ध हो जाएगी कि ये तो बिना त्याग तपस्या के कपड़े पहने पहने बिस्तर पे बैठे बैठे मोक्ष जाएंगे। ऐसा है क्या? बोले ऐसा नहीं है। चुक्के ज छलम हेतव्वम। आचार्य कहते हैं कि सुनो भैया, एक बार जिस जीव को अपने स्वभाव की प्रतीति हो जाए, उसका वेदन हो जाए, यानी उसकी दृष्टि सुधर जाए, उसे ये अनुभव हो जाए, ज्ञानी हो जाए वो। और समय सार का ज्ञानी अलग अलग अध्यायों में अलग अलग तरह का ज्ञानी है, मतलब एक ही ज्ञानी को अलग अलग अधिकारों में अलग अलग तरह से समझाया है। जीवाजीव अधिकार में ज्ञानी कौन है? जो ये महसूस करता है अहम एक को खलु शुद्धो। कर्ता कर्म अधिकार में ज्ञानी कौन है? जो कर्म और नो कर्म का ज्ञाता है, करता नहीं। पुण्य पाप अधिकार का ज्ञानी कौन है? जो स्वभाव में स्थित है, वो ज्ञानी है। संबर अधिकार का ज्ञानी कौन है? जो क्रोधादि से भिन्न अपने उपयोग को देखता है, शुद्ध देखता है, वो ज्ञानी है। सब अधिकारों के अलग अलग ज्ञानी है, लेकिन है वो एक ही ज्ञानी। तो ऐसे यहाँ कहते हैं कि यहाँ हमें कोई भोगों की महिमा नहीं बतानी है। आचार्य तो ये बताना चाहते हैं कि जिसको एक बार यह आत्मा अनुभव में आ जाए, इसकी दृष्टि हो जाए, तो वह जीव भोगों में भी हो तो एक मिथ्या दृष्टि जैसे कर्मों को भोगता है और अनंत संसार का बंधन करता है, वो ही भोग यदि सम्यक दृष्टि भोगेगा तो उससे वह बंधन नहीं होगा, बल्कि पूर्व कर्म के उदय आया और भोग की प्रवृत्ति हुई, लेकिन उसकी श्रद्धा उसके साथ नहीं जुड़ी, उसकी चारित्र शक्ति उसके साथ नहीं जुड़ी, तो बस वही उसने भोग के उसको निर्जरित कर दिया। उसने उसकी परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी सुख बुद्धि नहीं थी, और अनंतानुबंधी के नाश रूप जो चारित्र की शुद्धि थी वह तो वहां थी ही। तो मिथ्या दृष्टि उस भोग के द्वारा जैसे अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का बंद करता है और उस अनंत परंपरा को चलाए रखता है, बरकरार रखता है, यह सम्यक दृष्टि ने वो कर्म उदय में आया, उसके भोग किया और वहीं उस परंपरा को खत्म कर दिया। जैसा बंधन मिथ्या दृष्टि करता था वैसा उस जीव के नहीं हुआ। बस इसी का नाम है कि सम्यक दृष्टि के भोग से उसे बंध नहीं होता, बल्कि उसको निर्जरा होती है।
और बाकी कषाय हैं, बाकी कषाय जन्य बंध होता है, लेकिन उसको यहाँ तवज्जो नहीं दी गई है, उसको यहाँ गौण किया गया है। अब देखो, आपको समय सार को समझना है तो समय सार की थोड़ी सी थीम समझनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह का विषय केवल निर्जराधिकार में नहीं है, आश्रवाधिकार में भी है। वहां भी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को आश्रव नहीं होता। कर्ता कर्म अधिकार में भी है कि ज्ञानी के सब भाव ज्ञानमय है और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय है। अभी इसी अधिकार में कहेंगे कि सम्यक दृष्टि को परमाणु मात्र भी राग नहीं होता। तो जब ऐसे कथन आते हैं तो हमारा मामला उलझ जाता है कि सिद्धांत तो कह रहा है कि 10वें गुण स्थान तक कषाय है तो बंद भी है, और 13वें गुण स्थान में भी इरियापथ आश्रव है, और आप यहाँ चौथे गुण स्थान वाले को कह रहे हैं कि आश्रव बंद नहीं है। समझ में आए ना? आगम तो सिद्धांत तो कहता तब से निर्जरा होती है, और आप यहाँ असंयमी को निर्जरा कह रहे हैं। तो ये बात समय सार में अनेक जगह पे है। और बनारसी दास जी ने तो बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया आश्रव अधिकार का विवेचन करते हुए। उसका संबंध यहां से भी है कि हे आचार्य, तो एक बात बताइए, जैसी मिथ्या दृष्टि की क्रिया होती है वैसी सम्यक दृष्टि की क्रिया होती है ना? तो जब वैसी ही क्रिया होती है तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस जीव को बंधन नहीं है, आश्रव नहीं होता और उससे निर्जरा होती है? समझ में आए ना? देखो, मैं सबैया बोलता हूं बनारसी दास जी का, आप समझने की कोशिश करना। ज्यों जग में बेचेरे मति मंदे, सो छंदे सदा बरते बुधते सो, चंचल चित्त असंजित बेन शरीर स्नेह जथावत तैसो, भोग संयोग परिग्रह संग्रह मोह विलास करे बुध तैसो, पूछत शिष्य आचार्य सो यह सम्यक वंत निराश्रव कैसो। है, ज्यों जग में विचरे मति मंद, जैसे जगत में मति मंद बुद्धिहीन मिथ्या दृष्टि विचरण करता है, ज्यों जग में विचरे मति मंद सुछंद सदा बरते बुद्ध तैसो, जैसा एक स्वच्छंदी मिथ्या दृष्टि वर्तन करता है ऐसी सम्यक दृष्टि वर्तन करता है? ज्यों जग में बिचेरे मति मंद सुछंद सदा बरते बुध तैसो। और देखो, चंचल चित्त असंजित बेन, असंयम भरे वचन, मोह विलास, मोह का विलास भी वैसा ही, 6 महीने कंधे पे लेके घूमते रहे, करे बुध तैसो, भोग संयोग परिग्रह संग्रह मोह विलास करे बुध तैसो, यानी सब कुछ वैसा ही है। अब जो 6 महीने कंधे पे लेके रामचंद्र जी लक्ष्मण को घूमते रहे, समझ में आया, और वो सम्यक दृष्टि थे, और कुंद कुंद देव कहें कि उनको निर्जरा हो रही है, तो आपको बात स्वीकार होगी? बात समझ में आ रही कि नहीं? जो नारकी नरक में लड़ रहा है, जो देवगति का देव स्वर्ग में भोग भोग रहा है, और उससे कहा जाए उस जीव को उस समय निर्जरा हो रही है, आपको ये बात जमेगी? क्यों? क्योंकि आप जब आगम में जाएंगे तो सम्यक दृष्टियों की इतनी वैरायटी आपको मिलेगी। एक सम्यक दृष्टि वो भी है जो नरक में लड़ रहा है, झगड़ रहा है। एक सम्यक दृष्टि वो भी है जो देवगति में है। एक सम्यक दृष्टि वो भी है सौधर्मेंद्र जैसा, जो भगवान की भक्ति में इतना मस्त है कि गर्भ में आने के 6 महीने पहले, है ना, रत्नों की बारिश कराता है, तांडव नृत्य करता है बाल तीर्थंकर का रूप देखकर। एक सम्यक दृष्टि लोकांतिक देव है जो गर्भ कल्याणक दीक्षा कल्याणक में आते ही नहीं, केवल गर्भ और जन्म कल्याणक में नहीं आते, केवल दीक्षा कल्याणक में आते हैं। एक सम्यक दृष्टि वो है हेमेंद्र सर्वार सिद्धि का, वह केवल ज्ञान तक में नहीं आता, यहाँ कई करोड़ों वर्ष तक दिव्य ध्वनि खिरते रहे उसके सिर पे जू नहीं रेंगता। एक सम्यक दृष्टि त्रेंज वो है जो स्वयंभू रणो समुद्र में है। एक सम्यक दृष्टि मनुष्यों में देख लो कि वो जो युद्ध कर रहे हैं। एक सम्यक दृष्टि वो जो भाई भाई पे चक्र चला रहे हैं। एक सम्यक दृष्टि जो अपने भाई को लेके कंधे पे लेके 6 महीने घूमते रहे। तो ये जो सम्यक दृष्टि की स्थिति दिखाई देती है प्रथमान योग में, और आप कह रहे हैं इसे निर्जरा नहीं होती। समझ में आया ना? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है समय सार के सामने। इस पे हजारों पृष्ठ लिखे गए, सैकड़ों लेख लिखे गए, और आप जितने समय सार दुनिया में प्रकाशित है ना,
सबको खोल खोल के देखो तो इस बात को लेकर कितना कश्मकश हुआ है आपको अभी पता नहीं है। समझ में आया ना? लेकिन ये सब प्रश्न इसलिए उठते हैं क्योंकि हम समय सार की थीम नहीं समझते। अब मैं आपको एक ऐसा बिंदु बताने जा रहा हूं जिससे ये सारे विषय क्लियर हो जाएंगे और आपको निश्चित हो जाएगा कि समय सार में जहां ज्ञानी कहा है, सम्यक दृष्टि कहा है, वहां सम्यक दृष्टि ही है, वहां कोई त्यागी तपस्वी नहीं है। समझ में आया? देखो, समय सार में दो तरह के जीव हैं, एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी, तीसरा कोई नहीं है। आप पूरे समय सार में जाएंगे तो समय सार में दो प्रकार के जीव हैं, एक का नाम है ज्ञानी और दूसरे का नाम है ज्ञानी। यानी आगम में जाएंगे तो जैसे बंटवारा है ना, त्रय स्थावर संसारी मुक्त बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, ये तो द्रव्यान योग का ही है, और भी है एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय। और चरणा योग में जाएंगे तो संयमी देशवृत्ति महावृत्ति सागार अनगार ना। समय सार के विश्वविद्यालय में केवल दो डिग्रियां होती हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। समय सार में आचार्य ने ज्ञानी अज्ञानी की बात की है, लेकिन जहां सेंसिटिव पॉइंट आया है कि उसे निर्जरा होती है, उसे बंधन नहीं होता, वहां आचार्य ने जानबूझकर सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि ज्ञानी शब्द से तो तुम भ्रमा दोगे, लेकिन सम्यक दृष्टि बिल्कुल एक फिक्स शब्द, एक फिक्स गुण स्थान वर्ती जीव के लिए है, इसलिए आचार्य ने सम्यक दृष्टि शब्द का प्रयोग किया। तो फिर से आ जाइए, समय सार में दो ही तरह के जीव हैं, एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी, तीसरा कुछ नहीं है। समझ में आया? अब ज्ञानी मतलब कौन? तो आपने देखा होगा लोक में ऐसी भी परीक्षाएं होती हैं कि उसमें अंक सूची नहीं मिलती, उसमें कोई टॉप 10 नहीं बनता, कोई मेरिट नहीं बनती, बस दो ही सर्टिफिकेट होते हैं। नेट में भी ऐसा ही होता है, और भी होते होंगे तो मुझे पता नहीं, कि आपको दो ही सर्टिफिकेट जारी होते हैं, एक क्वालिफाइड और एक डिस्क्वालिफाइड, बस दो। या तो आप पास या फेल, सफल असफल, तीसरा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। समझ में आया? फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ए प्लस ए बी प्लस ऐसा कुछ नहीं, गुड सेकंड ऐसा कुछ नहीं, थर्ड डिवीजन ऐसा कुछ नहीं। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, तो उन्होंने एक पासिंग मार्क बना दिया 50, तो 1 से लेके 49 तक सबको एक ही सर्टिफिकेट जारी होगा, डिस्क्वालिफाइड। और 50 से लेके 100 तक सबको एक ही सर्टिफिकेट जारी होगा, डिस्क्वालिफाइड। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अब 1 नंबर जिसका हो वो भी डिस्क्वालिफाइड, और 49 हो वो भी डिस्क्वालिफाइड, 50 जिसके हैं 51 है वो भी क्वालिफाइड, और 100 जिसके हैं वो भी क्वालिफाइड। मतलब क्या हुआ कि वहां उस में 1 से लेके 49 तक, यदि आप 50 तक नहीं पहुंच पाए तो आप में सब एक, कोई फर्क नहीं है, सब में आपस में फर्क होगा। यद्यपि 1 नंबर जिसका आया और 49 आया, सर्टिफिकेट में तो दोनों एक से ही मिलेंगे, लेकिन आपस में फर्क होगा, उनकी बुद्धि में, उनके तजुर्बे में, उनके सोचने विचारने में, अध्ययन में, वो अलग चीज है। ऐसे यहाँ 50 वाले में और 100 वाले में बहुत फर्क होगा आपस में, लेकिन उस सर्टिफिकेट में ऐसा कोई फर्क नहीं है। क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड, पास फेल, बस ये दो सर्टिफिकेट। समय सार में भी केवल दो सर्टिफिकेट हैं। समय सार के विश्वविद्यालय में दो ही तरह के जीव हैं, एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी। क्या मतलब हुआ कि आप अब थोड़ा समझें। एक श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करने वाला निगोदिया जी, वहां से निकलकर स्थावर, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, वहां से निकलकर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, नरक से भी निकल आया, त्र्यंच से भी निकल आया, देव से भी निकल आया, मनुष्य गति में आया, अच्छा देश मिला, अच्छी आयु मिली, श्रावक कुल में पैदा हुआ, स्वयं बढ़िया उसने, है ना, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप भी समझा, उनकी भक्ति भी की, खूब शास्त्रों का अध्ययन भी किया, और खूब व्रत पाले, महाव्रत पाले, और ऐसा चारित्र ज्ञान इतना कर लिया कि 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान, और इतना ज्ञान कि दूसरे को समझाएं तो हजारों सम्यक दृष्टि हो जाए,
और चारित्र का इतना उत्कृष्ट पालन किया कि हो सकता है चारित्र की वजह से आचार्य भी बन जाए। तो हमने जिनको शिक्षा दी, जिन्हें दीक्षा दी, हो सकता है वो मोक्ष चले गए। तो ऐसी जिसकी श्रद्धा, ऐसा जिसका ज्ञान और ऐसी जिसका चारित्र, और इतना उत्कृष्ट चारित्र का पालन करता है, कषाय की मंदता और व्रतों का निर्दोष पालन, कि नौवें गृह तक जाता है, ऐसा द्रव्यलिंगी साधु। तो आचार्य कहते हैं कि हमारी क्वालिफिकेशन नॉन क्वालिफिकेशन का आधार एक ही है कि दुनिया में दो ही तरह के जीव हैं, ज्ञानी अज्ञानी, सुखी दुखी। तो कहते उस निगोदिया से लेके इस द्रव्यलिंगी तक के इन सारे जीवों को पोटली में बांधा और एक तरफ रख दिया और उनके ऊपर टैग चिपका दिया, अज्ञानी। कुछ बात समझ में आ रही है? क्यों साहब, उसमें तो साधु भी आ गए ना। क्यों? वो अज्ञानी, वो गृहस्थ है कि मुनि? चुप। समय सार जिस दृष्टि से जीवों को देखता है, वहां कोई स्त्री नहीं, वहां कोई पुरुष नहीं, वहां कोई नपुंसक नहीं, वहां कोई गृहस्थ नहीं, वहां कोई गृह त्यागी नहीं, वहां कोई संयमी नहीं, वहां कोई असंयमी नहीं, वहां कोई मनुष्य देव त्रेंच नार की नहीं, वहां कोई वैभववान नहीं, वहां कोई वैभव का त्यागी नहीं, वहां कोई वनवासी नहीं। ये सब दूसरे शास्त्रों में, दूसरी शैलियों में ये भेद मिलेंगे। समय सार कहता है हम इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होते। दुनिया में दो ही तरह के जीव हैं, एक वो जो स्वयं को अपनी आत्मा देखते हैं, स्वयं को आत्मा देखते हैं, और वो एक वो जो अपने को शरीर देखते हैं। बस दो ही तरह के जीव हैं। शरीर आश्रय सब ले लेना, 29 प्रकार के भाव, दो ही तरह के जीव हैं। और जो अपने को आत्मा देखते हैं वो ज्ञानी है, और जो अपने आत्मा स्वयं को आत्मा नहीं देखते वो अज्ञानी है। वो निगोज से लेके उस द्रव्यलिंगी तक सबको आचार्य एक सर्टिफिकेट देते हैं, अज्ञानी। साहब उसने बहुत शास्त्र पढ़ रखे हैं, चुप। साहब बहुत व्रतों का पालन करता है, चुप। इन सब चीजों से समय सार प्रभावित नहीं होता। और दूसरी ओर जो अपने आप को आत्मा देखता है, आचार्य कुंद देव कहते हैं वो ज्ञानी है। साहब वो तो भोग रहा है, चुप। साहब वो तो जंगल में रहता है, चुप। साहब वो तो चक्रवर्ती है, चुप। क्यों? समय सार को इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। समय सार कहता है यदि तुम स्वयं को आत्मा देखते हो तो तुम ज्ञानी हो, तुम शुद्ध हो, तुम सिद्ध हो, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम निष्कलंक हो, तुम्हें परमाणु मात्र भी राग नहीं है, तुम्हें कोई आश्रय बंध नहीं होता, और तुम जो कुछ भी करोगे, भोग भी करोगे, तो उससे तुम्हें निर्जरा होगी। और दूसरी तरफ यदि तुम्हें आत्मदृष्टि नहीं है, तुम कितना ही ज्ञान कर लो, कितना ही व्रत आदि का पालन कर लो, तुम में और निगोदिया में कोई फर्क नहीं है। एक का नाम ज्ञानी और दूसरे का नाम अज्ञानी। आपको बात समझ में आ रही है मेरी? ये थीम समझनी पड़ेगी समय सार की, नहीं तो ये निर्जराधिकार समझ में नहीं आएगा। अब आचार्य सारी दुनिया के जीवों को बस इसी दृष्टि से देखते हैं, इसी आधार पर, इसी कसौटी पर कसते हैं कि दुनिया में हमें दो ही तरह के जीव दिखाई देते हैं, एक वो जो स्वयं को ज्ञायक देखते हैं और एक वो जो स्वयं को ज्ञायक नहीं देखते हैं। एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है, एक सम्यक दृष्टि है, एक मिथ्या दृष्टि है। ये खुशहाल है, वो बदहाल है। वह अज्ञानी प्रति समय मर रहा है और ये प्रति समय जी रहा है। वो तो हर समय मर रहा है, मरा ही हुआ है। और ये इसकी स्थिति ये है कि इसे तो कौमा भी मार गया हो तब भी यह जीवित है। ये हर स्थिति में आनंदित है, ये हर स्थिति में मस्त है। समझ में आया ना? ये समय सार की दृष्टि है। अब आचार्य इस अज्ञानी की जितनी भर्त्सना करते हैं उससे ज्यादा उस ज्ञानी की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। जब आचार्य सम्यक दृष्टि के भोग की तारीफ करें तो आप उसके भोग की तारीफ मत समझना। आचार्य उसके भोग की नहीं, बल्कि भोगों के बीच में जो उसकी अंतर साधना है, कि समस्त भोगों के बीच में जो ये अनुभव करता है कि ये भोग मैं नहीं हूं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, आचार्य देव उसकी इस अंतर दृष्टि पे न्यौछावर है। इस अंतर दृष्टि की वो बलिहारियां लेते हैं, इस अंतर दृष्टि पे वो लट्टू हैं आचार्य कुंद देव। और कोई भी अधिकार हो, उस सम्यक दृष्टि की, उस ज्ञान और वैराग्य परिणति की प्रशंसा किए बिना वो नहीं रहते।
और ये पूरा निर्जराधिकार केवल उस अंतर्दृष्टि की प्रशंसा में लिखा गया है। इसलिए इस निर्जराधिकार को ये मैं कहता हूं कि निर्जराधिकार में क्या है। इस निर्जराधिकार में कुंद कुंद देव ने उस ज्ञानी का कीर्तन किया है। क्या किया है? कीर्तन करते ना भगवान का, कीर्तन में होता ना एक ही लाइन सब 24 घंटे पता चले वही वही बोलते हैं। णमोकार मंत्र का पाठ किया तो 2 पंक्तियों का णमोकार मंत्र ही 24 घंटे बोलते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। और आपने जैनेतरों में कीर्तन देखा होगा कैसे होता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यही पंक्ति पता चले 1 महीने तक बोलते रहेंगे और ढोल मजीरे के साथ, उसे कहते हैं कीर्तन। ऐसे ही यहाँ आचार्य कुंद कुंद देव ने इस निर्जराधिकार में सम्यक दृष्टि का कीर्तन किया है। 198वीं गाथा में लिखते हैं, उदय विवागो विविहो कम्माणम बन्निदो जिणवरेहिम णदुते मध्य सहावा जाणंग भावो दुअहमिको। आह, गजब है गाथा। ये ऐसी गाथा है कि आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि अंदर से बिल्कुल निर्लेप होता है। ये ऐसी गाथा है, समझ लो आप, कि जैसे हमारे हिंदी में एक पाठ था, उसका नाम था कुटज। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ। कुटज नाम का एक पौधा होता है, मतलब वो हिमालय के उस इलाके में रहता है जहां कोई मनुष्य नहीं रह सकता, जहां कोई दूसरी वनस्पति नहीं होती, ऐसे इलाके में वह जीवन जीता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुटज ऐसी कांटों जैसा कोई देखने में सुंदर नहीं होता, आपको सामने दिख भी जाएगा तो आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। तो जहां कोई वनस्पति नहीं, दूर दूर तक कोई हरियाली नहीं, कोई जीवन नहीं, वहां कुटज लहराता है। कुटज हरा भरा मस्ती से डोल रहा है हवा में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं मुझे ये बड़ा आकर्षित करता है। क्यों? तो कहते हैं, हे कुटज, जिन परिस्थितियों में सब मर गए, कोई वनस्पति नहीं है, जीवन, कोई पशु पक्षी नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई पेड़ पौधे नहीं, कोई घास फूस नहीं, ऐसी विपरीत हालातों में तू कैसे जिंदा रहता है? तू अपने जीवन के सृजन कण कहां से चुनता है? हम न्योछावर हैं तेरी उस जीवटता पर कि जिन परिस्थितियों में सब खत्म हो गए, तूने उन्हीं परिस्थितियों को, उन्हीं आपदा को अवसर बनाया। समझ में आया ना? उसी परिस्थितियों में से तुमने अपने जीवन को खींच लिया। हम तेरी इस जीवटता पर और ऐसी जान प्राण खींच लेने वाली शक्ति पर न्योछावर है। हे कुटज, तेरी ये जीवटता कहां से पाई तूने? है ना? है? पहले के जमाने में हर गांव में, गली में एक नानी हुआ करती थी, जगत नानी, और सब बच्चे घेर लिया करते थे और वो नानी से कहते, नानी कथा सुनाओ, कहानी सुनाओ। नानी भी थोड़ी नखरे सुनाती थी, करती थी, पर सुनाती थी। ऐसे ही समझ लो, हम सब भी, सारा ज्ञानी समाज, संसार से दुखी समाज ज्ञानी को घेर के बैठ गया और पूछते हैं कि हे ज्ञानी, सारी दुनिया जिस भय में, डर में मरी जा रही है, 24 घंटे भाव मरण भाव कर्म, ये चिंता वो चिंता, कंधे झुके जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में तुम कैसे लहराते रहते हो? तुम्हारे चेहरे पे ये बेफिक्री, ये निर्भयता कैसे आती है? जरा हमें भी बताओ ना। समझ में आया ना? हम सब भी घेर के बैठ गए, जरा अपनी कला बताओ। अगर तुमने ऐसी कौन सी कला सीख ली है कि आचार्य कुंद कुंद देव तुम्हारी कीर्तन करते हैं, तुम्हारी तारीफ किए बिना नहीं थकते हैं? तब आचार्य ने 198वीं गाथा लिखी, उदय विवागो विविहो कम्माणम बन्निदो जिणवरेहिम णदुते मध्य सहावा जाणंग भावो दुअहमिको। कर्मों के उदय का विविध प्रकार का विपाक, उदय विभागो विविहो, कर्म के उदय का विपाक, विविध प्रकार का विपाक, बन्निदो जिणवरेहिम, जिन वरेंद्रों के द्वारा वर्णित है। यानी ये 8 कर्म, इनके उदय का विविध प्रकार का विपाक, ज्ञानावरण के उदय से जीव के अज्ञान रूप अवस्था,
दर्शनावरण के उदय से अदर्शन रूप अवस्था, मोहिनी के उदय से मोह रूप अवस्था, दो प्रकार की, अंतराय के कर्म से बाधा रूप अवस्था, नाम कर्म के अभाव से विविध शरीर मिलना, साता वेदनी असात्य वेदनी कर्म के अभाव से इष्ट का वियोग अनिष्ट का संयोग आदि स्थितियां बनना। कहते हैं ये दुनिया में जो दिखाई दे रहा है, संसार में वैविध्य, संसार में जीवों की विचित्रताएं, ये 8 कर्म के उदय से है। कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक जिन वरेंद्रों ने कहा है, लेकिन इसमें ज्ञानी कहां है? एक लाइन में आचार्य ने पूरा विश्व रिप्रेजेंट कर दिया कि नहीं? प्रथमानुयोग में आओ, सम्यक दृष्टि के जीवन में जो इतनी विविधताएं दिखाई देती हैं, ये क्या है? कर्म के उदय का विविध प्रकार का ही तो विपाक है। चक्रवर्तित्व ये कर्म का ही विपाक तो है। लेकिन हमें यहाँ एक बहुत बड़ी पीड़ा होती है, जब भी सम्यक दृष्टि की बात आती है तो हमेशा हमें हाई प्रोफाइल सम्यक दृष्टि क्यों याद आते हैं? चक्रवर्ती, त्रिशला का पुरुष, तीर्थंकर, यही क्या क्यों याद आते हैं? ये तो बहुत थोड़े होते हैं। सम्यक दृष्टि गरीब नहीं हो सकता, सम्यक दृष्टि असहाय नहीं हो सकता, सम्यक दृष्टि का ऐसा पाप का उदय नहीं आ सकता कि बेचारा घर बिक जाए, दुकान बिक जाए, बेरोजगार हो जाए, 2 रोटियों को मोहताज हो जाए, पहनने के लिए कपड़े ना हो और सड़क पे आ जाए बीवी बच्चों के साथ साथ, ऐसी स्थिति हो जाए। भीख मांगेगा नहीं, लेकिन भिखारियों जैसी हालत हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि मूंगफली नहीं बेच सकता, सम्यक दृष्टि को रोक शोक कोड़ नहीं फूट सकता। सम्यक दृष्टि की भी ऐसी हालत हो जाए कि बेचारा गरीब हो जाए, पाप का उदय ऐसा आ जाए कि कोई अपवाद जुड़ जाए, सारा मान सम्मान खत्म, पैसा खत्म, स्वास्थ्य खत्म, और सड़क पे आ जाए बीवी बच्चों को लेके, रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं। ऐसी स्थिति नहीं हो सकती सम्यक दृष्टि की। गरीब नहीं हो सकता सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के नाम पे हमें केवल वो बड़े बड़े लोग ही याद क्यों आते हैं जो बहुत थोड़े होते हैं, एक कल्प काल में 12 ही होते हैं? चक्रवर्ती, समझ में आया? ऐसे भी तो कोई सम्यक दृष्टि हो सकते हैं ना, गरीब असहाय, बेचारे को कुष्ठ रोग फूट जाए, जंगल में छोड़ दें, घर वाले भी कीड़े मकोड़े पड़ रहे, शरीर में बदबू आ रही और पट्टियां बंधी हुई हैं और पत्नी भी नजदीक नहीं आती। ऐसी दयनीय स्थिति भी तो हो सकती है सम्यक दृष्टि की। क्यों? वो भी कर्म का विपाक है और ये भी कर्म का विपाक है। चक्रवर्तित्व भी कर्म का विपाक है, ये दयनीय अवस्था भी कर्म का विपाक है। उन अवस्थाओं में ना वो सम्यक दृष्टि है ना ये सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि किसका नाम है? उदय विवागो विविहो कम्माणम बंडिदो जिणवरेहिम। कर्म के उदय का विविध प्रकार का विपाक जिन वरेंद्रों ने कहा है। अब सम्यक दृष्टि कहाँ है इसमें? एक लाइन में तो दुनिया को रिप्रेजेंट कर दिया। रणदुते मज्ज सहावा, अरे ये मेरा स्वभाव नहीं है। जाणंग भावो दुअह मेको, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, ये कर्म के उदय जन्म अवस्थाएं मेरा स्वभाव नहीं है। ये जो उसकी भेद विज्ञान की ताकत, शक्ति, ज्ञान, वैराग शक्ति है, कुंद कुंद देव इस पे न्यौछावर है। जब जब कुंद कुंद देव सम्यक दृष्टि की प्रशंसा करे तो तुम उसके ज्ञान, वैराग, उसकी अंतः परिणति की हर परिस्थिति के बीच में अंदर एक भेद विज्ञान का दिया जलता रहता है। उस भेद विज्ञान के दिए की प्रशंसा समझना, उसकी भोग वृत्ति की प्रशंसा नहीं है। और यदि तुम्हें भोग की प्रशंसा लगे तो वही बात हो गई, चुक्के जो छलमण घे तब। और इतना ही नहीं, कुंद कुंद देव 201 202वीं गाथा में कहते हैं कि उसके परमाणु मात्र भी राग नहीं होता। अरे 215वीं गाथा में कहते हैं कि उसके समक्ष भोग वियोग बुद्धि पूर्वक होते हैं। 228वीं गाथा में कहते हैं सम्मा दिट्ठी जीवाड़ शंका होन तिड़ भया तेड़ सत्य भय विप मुक्का जम्हा तम्हा दुड़ शंका। सम्यक दृष्टि निशंक होता है। क्यों? क्योंकि वो निर्भय होता है। सत्य भय बुप मुक्का, उसको 7 भय नहीं होते। सम्यक दृष्टि को जन्म का भय नहीं, मरण का भय नहीं, इहलोक भय नहीं, परलोक भय नहीं, है ना? ये दो आपस में एक हो गए। अनरक्षा भय नहीं, अगुप्ति भय नहीं, वेदना भय नहीं। सारी दुनिया जिस भय से मरी जा रही है, सम्यक दृष्टि को कोई भय नहीं होता, क्योंकि वो निशंकित होता है। और वहां सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का वर्णन किया। अब यहाँ कोई कह सकता है कि ये बीतराग सम्यक दृष्टि का वर्णन है? चारित्र पाहुड़ में आप जाके देखिए, अष्टपाहुड़ में है ना चारित्र पाहुड़, वहां चारित्र के 2 भेद बताए।
सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र। और सम्यक्त्वाचरण चारित्र मतलब चौथे गुण स्थान वाले का चारित्र, और वहां चारित्र पाहुड़ में सम्यक्त्वाचरण चारित्र में ही इन निसंकेत आदि 8 अंगों का वर्णन है। यहाँ निर्जराधिकार में भी 8 अंगों का वर्णन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस निर्जराधिकार का नायक वह भोगी सम्यक दृष्टि है। समझ में आई थी बात की नहीं? और ये सम्यक दृष्टि कितना निर्भय होता है अंदर से, इसके लिए मैं आपको एक गाथा पढ़ के बताता हूँ। बस समय हो गया है, चर्चा खत्म। बहुत आनंददायी गाथा है। मेरा दावा है आज वो आप गाथा गुनगुनाते हुए उठेंगे यहाँ से। 209वीं गाथा। इसमें सम्यक दृष्टि की निर्भयता बताई है। जिसने ये भेद विज्ञान कर लिया कि ये पर पदार्थ, ये परिग्रह मैं नहीं हूं, और जब मैं नहीं हूं, ये कर्म के उदय का विपाक है, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, तो ऐसी दृष्टि वाला जीव कितना निडर, कितना निर्भय होता है। जिसकी निर्भयता पर, जिसकी बेफिक्री पर कुंद कुंदर देव लट्टू है। ऐसी एक गाथा मैं आपको सुनाता हूं। गाथा 209, आप चाहें तो खोल के देख सकते हैं। छिज्जदुबा भिज्जदुबा णिज्जदुबा अहव जादुबे प्रलयम् जम्हा तम्मा गच्छदु तह विहुण परिगहो मज्जे। आहा कहते हैं जो परिग्रह है ना, छिज्जदुबा, छिज्जदुबा मतलब ये छिद जाए। भिज्जदुबा ये भिद जाए। छिज्जदुबा भिज्जदुबा छिद जाए या भिद जाए। णिज्जदुबा कोई ले जाए, छिद जाए, भिद जाए, या कि कोई ले जाए। अहव अथवा जादू बे प्रलयम, या ये विप्रलय को प्राप्त हो जाए। विप्रलय मतलब छिदना भिदना तो धीरे धीरे होता है, कोई ले जाएगा तो पूरा थोड़ी ले जाएगा। लेकिन विप्रलय मतलब जैसे प्रलय काल आता है ना, सब एक साथ नष्ट हो जाता है। ऐसी ऐसा प्रलय आए कि ये सारा परिग्रह एक साथ नष्ट हो जाए। छिज्जदुबा भिज्जदुबा णिज्जदुबा अहव जादुबे प्रलयम् जम्मा तम्मा गच्छदु तह विहुण परिग्रहो मज्जे। जम्मा तम्मा गच्छदु, जहां जहां छिद जाए, भिद जाए, कोई ले जाए, नष्ट हो जाए, और कुछ बच रहा क्या? और यदि कुछ बच रहा हो तो जम्मा तम्मा गच्छदु, जहां जहां जैसा जैसा जहां जाना हो सो चला जाए। तह विहुण परिग्रहो मज्जे, बावजूद इसके ये परिग्रह मेरा नहीं है। मुझे पता है, निर्णय कर लिया है मैंने कि ये मेरा नहीं है। अब पाप के उदय से ये जब जाना हो जाएगा, एक साथ जाना हो सब चला जाए। हे उदय, तुम्हें जो कुछ ले जाना हो ले जाओ, लेकिन मजाल की मेरे सिर पे जू रेंग जाए, मेरे चेहरे पे शकिन भी आ जाए। है ना बढ़िया गाथा है? पढ़ो एक बार, यदि आपके पास ग्रंथ है तो मेरे साथ मिलके पढ़िए। छिज्जदुबा भिज्जदुबा णिज्जदुबा अहव जादुबे प्रलयम् जम्मा तम्मा गच्छदु तह विहुण परिग्रहो मज्जे। है कितना बढ़िया है। और देखो हमारे कोई शास्त्री भाई सुन रहे होंगे तो उनके लिए विशेष, प्राकृत में जैसे संस्कृत में एक होता है आज्ञार्थ, भवतु भवताम भवन्तु, पठतु पठताम पठन्तु। एक होता है विधिलिंग, पठेत पठेताम पयेयु, पठे है ना, होता है ना, भवेत भवेताम भवेयु। तो एक होता है आज्ञा देना और एक होता है विधिलिंग। तो संस्कृत में दोनों के रूप अलग होते हैं, प्राकृत में एक ही होते हैं। दूसरे लोगों को मैं बताऊं, जैसे अंग्रेजी में एक तो होती है कमांड, जाओ, यू गो, कम, मतलब एक होता है आदेश, आज्ञार्थ, और दूसरा होता है यू शुड गो, मतलब आपको जाना चाहिए, आप जाना चाहें जाए, नहीं चाहना नहीं चाहे, आदेश नहीं है, यू शुड गो, जाना चाहिए। तो संस्कृत में एक को कहते हैं आज्ञार्थ, जिसमें लोट लकार होता है, और एक होता है विधिलिंग, ठीक है ना। लेकिन प्राकृत में दोनों एक ही होते हैं।
जैसे हमने कहा छिज्जदु, छिद जाए, भिज्जदु, भिद जाए, ये अर्थ है, मुख्य अर्थ यही है, लेकिन थोड़ा सा आनंद लेने के लिए अपन और लें, जरा इसको आज्ञार्थ में लागू कर लो। अभी हमने विधिलिंग में लागू किया, आज्ञा में लागू करो। छिद जाओ तो छिद जाओ, ऐसा नहीं, अरे मैं तो कह रहा हूं तुम छिद जाओ, मैं तो कहता हूं ये सब भिद जाए, मैं तो कहता हूं इसे कोई ले जाए, मैं तो कहता हूं ये सब नष्ट हो जाए, जहां जाना हो तो चला ही जाए, आज्ञा है मेरी। समझ में आई बात की नहीं? ऐसा समझो आप, जैसे कोई नौकर आए मालिक को, देखो जी मालिक साहब, देखो साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, देखो जी बहुत परेशान हो गया मैं, काम होगा तो मेरे तरीके से होगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, नहीं तो आप मेरा 1 तारीख को हिसाब कर दो, मैं चला जाऊंगा। खूब धौंस दिखा रहा, मालिक कह रहे भाई मालिक तू है कि मैं हूं, एम्प्लॉयर तू है कि मैं हूं, मैं मालिक, तू मुझे धमका रहा है कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे थ्रेट दे रहा है। सुन, तू कल नहीं, अगले महीने नहीं, इसी महीने चला जा, कल नहीं आज चला जा, आज नहीं अब चला जा। और तू क्या आदेश देगा? मैं आदेश दे रहा हूं कि तू अभी चला ही जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। छिद जाए तो छिद जाए, भिद जाए तो भिद जाए, कहते नहीं, मैं कह रहा हूं कि तुम छिद ही जाओ, लेकिन मजाल की मेरे चेहरे पे सिकिन आएगी। ऐसे सम्यक दृष्टि का वर्णन आचार्य ने किया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सम्यक दृष्टि, ये निर्जरा अधिकार यानी ज्ञानी का कीर्तन आचार्य ने इसमें किया है। सच में आचार्य का यहाँ उद्देश्य केवल ये है कि जिस आत्म दृष्टि से वह चौथे गुण स्थान वर्ती भोगी जीव इतना निर्द्वंद और निर्भय हो सकता है, तो भैया ये काम तो तुम जहां जिस स्थिति में बैठे हो उसी समय कर लो, चूको मत चौहान। ये आचार्य का यहाँ मूल उपदेश है। इस निर्जराधिकार में आचार्य का उद्देश्य कोई भोगों की प्रशंसा करना नहीं है। भोग तो त्याज्य थे, त्याज्य हैं, त्याज्य रहेंगे। त्याग आदरणीय था, आदरणीय है, आदरणीय रहेगा, उसमें कहीं कोई समझौता नहीं है। यहाँ तो आचार्य को उस ज्ञान वैराग्य शक्ति की ताकत बतानी है कि जिस जीव को अंतर्दृष्टि प्रकट हो जाती है वह अंदर से कैसा उसकी दुनिया बदल जाती है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव का इसमें वर्णन है, और ये ही इस निर्जराधिकार का महानायक है। ठीक है, हम भी वह महानायकत्व प्राप्त करें, ऐसी पवित्र भावना के साथ आज की बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनीष जी भाई साहब को। ज्ञान वैराग्य शक्ति, मालिक नौकर का कन्वर्सेशन, कीर्तन, कुटज, सर्टिफिकेट, अधिकारों के अलग अलग अधिकारों में ज्ञानियों का अलग अलग एंगल से वर्णन, नानी की कहानी, सम्यक दृष्टि का प्रोफाइल, ऐसे कितने ही कीवर्ड्स आज के व्याख्यान में आए, जिन एक एक शब्द को आप याद करेंगे तो उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट था, इसके पीछे का जो भाव था, वो आपकी आंखों के सामने घूम जाएगा, क्योंकि उसी हिसाब से वो पूरी की पूरी कहानी और पूरी की पूरी गाथा डेवलप हुई थी। मैं आपके सामने प्रश्न पूछने का मौका दूंगा, उसके पहले 2 प्रश्न आपके सामने पूछता हूँ। एक बहुत बेसिक सी बात शुरुआत में कही थी, समय सारजी ग्रंथ को समझने के लिए, उसकी दृष्टि को समझने के लिए उसकी कौन सी गाथा को याद रखना सबसे आवश्यक है, उसका क्या भाव था, क्या कहना चाहते थे इससे? या इसी प्रश्न को मैं दूसरे तरीके से पूछूं तो आचार्य का उद्देश्य निर्जरा अधिकार में निर्जरा को बताना है या फिर कुछ और बताना है? दोनों प्रश्नों के उत्तर एक ही है। कोई भी हैंड रेज कीजिए अगर क्विकली आपके पास इसका आंसर है तो। आशमा जी को अनम्यूट करके आंसर लीजिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। आ रही है आवाज? हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है?
हेलो। हाँ बताइए। भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जी आपने आखिरी का जो समझाया वो समझ में नहीं आया। ओके मनीष भैया जी, आपके लिए प्रश्न है। इन्होंने प्रश्न का उत्तर तो नहीं दिया। हाँ, आखिरी का कौन सा, वो व्याकरण वाला? हाँ व्याकरण वाला? हाँ व्याकरण वाला। व्याकरण वाले ही पूछ रहे हैं ना आप? हाँ हाँ व्याकरण वाले में ऐसा है हाँ कि वो जो गाथा है ना, छिज्जदुबा भिज्जदुबा, हाँ में छिज्जदुबा भिज्जदुबा में, हाँ हाँ, उसमें छिज्जदुबा भिज्जदुबा में क्या है हाँ कि जो दू प्रत्यय होता है ना, लास्ट में दू लगा है, हाँ तो वो दो अर्थों में इस्तेमाल होता है प्राकृत में। एक तो आज्ञा, ऑर्डर के अर्थ में, हाँ और दूसरा होता है सजेशन, हाँ है ना, चाहिए के अर्थ में, यू शुड गो, यू शुड रीड, यू शुड टेक, ऐसे। तो संस्कृत में दोनों के लिए अलग अलग रूप बनते हैं, फॉर्म बनते हैं, लेकिन हाँ प्राकृत में दोनों के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल होता है। आप जाइए, यहाँ से चले जाइए, आदेश के लिए भी ऐसा कहेंगे गच्छदु, और जाना चाहिए इसके लिए भी गच्छदु, है ना। ठीक। हाँ तो यहाँ छिज्जदु वा भिज्जदु वा, तो यदि हाँ हम इसका विधि अर्थ में लेंगे तो हाँ छिद जाए तो छिद जाए, भिद जाए तो भिद जाए, इसमें थोड़ी लचक है। लेकिन आज्ञा अर्थ में लेंगे कि आप छिद ही जाएं, हाँ आप भिद ही जाएं, है ना। हाँ तो ये दो अर्थ मैंने उसमें किए हैं। हाँ मुख्य अर्थ तो पहले ही वाला है विधि लिंग का, लेकिन छिदने वाला अर्थ लेते हैं तो उसमें और थोड़ी निर्भयता ज्ञानी की और ज्यादा अभिव्यक्त होती है, इसलिए हाँ मैंने वो दूसरा अर्थ भी ऑप्शनल, मतलब विकल्प के तौर पे मैंने उसको बताया है। ठीक है। इस प्रकार से आचार्य देव का जो रोल